नमस्कार मित्रों, मैं YSB की फॉर न्यूज़ पावर। आप देख रहे हैं वो काली रात, लोकतंत्र की काली रात, जिसमें एक अधिनायक सत्ता को हासिल करने के लिए लोकतंत्र के सभी मूल्यों का सत्यानाश करने को तैयार है। उसकी ये हवस केंद्र के अभी 3 साल जिसकी सरकार के बाकी हैं, एक प्रदेश की सरकार में एक अधिनायकवाद के तौर तरीकों में राष्ट्रवाद की बात करने वाले मुखौटेबाज राजनीति के धरोहर और उसके संस्थापक आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास के नेतृत्व में आज लोकतंत्र की वो काली रात है, जिसकी सुबह में लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र के संस्थानों में उसकी मर्यादा की उद्घोषणा होने वाली है। उद्घोषणा काले पन्नों से, काले इतिहास से लिखा जाएगी या स्वर्णिम भविष्य की कल्पना के साथ उसकी यथार्थता की लड़ाई की जंग मजबूत कलम से लिखी जाएगी। यह वक्त कल की सुबह ठीक 10 बजे से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह काली रात, आज की 12 घंटे की ये पीरियड बिताना कितना मुश्किल और नामुमकिन, वह आप देख करके, सुन करके समझ सकते हैं कि आज एक वीडियो ऑफिसर इतना बदतमीज, इतना निकम्मा, इतना बेशर्म, इतना जलील अपनी कुर्सी पर कैसे हो सकता है। एक तरफ जहां विधायकगण लोकतंत्र के मंदिर में विश्वास के साथ अपने तमाम परेशानियों से झगड़ने से, परिस्थितियों से गुजरने के बाद थोड़ा सा आराम फरमा रहे थे, ठीक ऐन वक्त पर रात के 7 बजे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्घोष कि जागो, बचा लो अपने वोट को, लोकतंत्र की हत्या होने को तैयार है। कल की सुबह एक काली सुबह हो जाती है। कल की सुबह उजालों नहीं, लोकतंत्र की हत्यारों की सुबह हो सकती है। इसलिए उठो, जागो और इस रात को ही दिन समझो और अपने भविष्य के, लोकतंत्र के भविष्य के उजाले का प्रकाश खुद अपने हाथों सुनिश्चित करो, क्योंकि एक अधिनायक देश की सत्ता पर काबिज हो चुका है और वो एन केन प्रकार किसी तरह से भी उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल करने के लिए किसी भी दानवी चरित्र की स्थापना एक राजतंत्री मूल्यों में करने को तैयार है। इस दानव राज से, इस लोकतंत्र की बचाने के लिए, इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए उठो, जाओ और बचाओ अपने इस लोकतंत्र के लिए उत्तर प्रदेश के महान वीर सपूतों। और आज समाजवादियों ने वो करके दिखा दिया। आजमगढ़ की सरजमी पर जो आज तक आज़ादी के बाद तक कभी नहीं हुआ था, वो आज की रात होने जा रहा था। ठीक वही टाइम 7 बजे के बाद एक गाड़ी जिसके शीशे पर स्क्रीन लगी होती है कि बाहर से कोई अंदर देख नहीं सकता है, इसे फिल्म लगी हुई गाड़ियाँ प्रतिबंधित हैं लोकतंत्र की मंदिर में, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के तहत। लेकिन ऐसा हुआ, गाड़ी गई, उसमें अवांछनीय तत्व, अवांछनीय लोग और अवांछनीय वस्तुएं थीं। उसके बावजूद भी वो निहायत आतंकी तरीके से विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के साथ पेश आ रहा था। एक ड्राइवर, उसकी क्या हैसियत थी एक ड्राइवर की, इंस्पेक्टर, सीओ, सब तमाम इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं का हनन चुनाव के समय भी किया और चुनाव के बाद भी करते रहे हैं, जिसकी शिकायत आज आजमगढ़ के सारे MLCs और विधायक जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान विधायक भी हैं, वो सब उनका नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर संग्राम यादव अतरौलिया से विधायक के प्रत्याशी तीसरी बार आज। अब आओ उनकी बात सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। भी आप ही कहे थे शीशे पारदर्शी होने चाहिए, इसके शीशे क्या पारदर्शी है? अगर ये शंका को बल नहीं देता तो आखिर है क्या? ये इस तरह का और इस तरह से जाना, हमारे लोगों को रोकना और रोक करके कहना लाइट काट देना, ये कहाँ की व्यवस्था है? तो ये पूरी तौर पर शंका को बल देती है। और आजमगढ़, हम तो जनता से अनुरोध करेंगे, जो हमारी बात मोबाइल से और दुनिया में सुन रहे लोग, कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को लोकतंत्र बनाने के लिए, हे आजमगढ़ वासियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारे आपने जो मतदान दिया है, उस मतदान को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। हम जिलाधिकारी पर आरोप नहीं लगा
गाड़ी कहाँ सो रही है? क्या ड्राइवर इस तरह का व्यवहार करेगा? क्यों गाड़ी लेकर के आया, मुंह बांधे रहा, हमसे कहता है कि विधायक जी अभी एडीएम साहब से आप मिल लीजिए। मैं उनसे मिलकर यही तो कहा कि आपने अभी देखा कि बनारस के अंदर क्या हुआ। कमिश्नर साहब खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि इसका मूव तब किया जा सकता है कि जब इलेक्शन एजेंट को बता दिया जाए। फोर्स के साथ मूवमेंट, इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को आप इस स्कॉर्पियो की जिम्मे छोड़ दिए। आखिर लोकतंत्र कैसे बचेगा अगर आज। ये थे डॉक्टर संग्राम यादव, जो पूरी पब्लिक को इंडोर्स करते हुए डीएम साहब और एसपी साहब से ऐसी तमाम लोकतांत्रिक जो हरकतें हुई हैं वो क्यों हुई हैं, इसका जवाब सवाल करते हुए अब समय है कि डीएम साहब अपनी रिप्लाई देंगे। दुर्गा प्रसाद यादव विधायक भी कुछ बात कहेंगे, उसे भी हम सुनाएंगे। यह एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो पूरे लोकतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह उठाती है। जो लोकतंत्र का प्रहरी इलेक्शन कमीशन और उसके कमिश्नर भारतीय लोकतंत्र के नाम पर एक काला धब्बा का चरित्र दिखा रहे हैं। अभी तक कोई भी बयान, एक भी मुद्दे पर इलेक्शन कमिश्नर के एक भी मेंबर ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया जिससे मर्यादा की स्थापना का संदेश समस्त जो डीएम, जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सब अमर्यादित हो चुके हैं। क्यों? एक तानाशाह इन सब का गवर्निंग पावर बन चुका है। हम भारत को बचाना चाहते हैं तो ऐसे तानाशाहों को नस्त नाबूद कर उनकी असली जगह पर पहुंचाना होगा 2024 तक। उसके लिए आज, अभी और इसी वक्त से एक संकल्प लेना होगा कि 2022 के उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन यहीं से एक दूसरी यात्रा भी शुरू होती है। दानव मुक्त भारत बनाने के लिए, आतंकी मुक्त भारत बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र के आतंकियों से मुक्त, आरएसएस मुक्त, बीजेपी मुक्त भारत बनाने के लिए मिशन 2024 की यात्रा की बुनियाद भी इन राक्षसों, इन दानवों ने खुद तय कराया है और इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हर उत्तर प्रदेश वासी और पूरे भारत से प्रेम करने वाले हर भारतीय, हर भारत की संतान को है। और इस नैतिक मूल्यों की आज़ादी का स्वराज सुनिश्चित करने की यात्रा का संकल्प आज और अभी से प्रारंभ होता है। आइए सुनते हैं कि अब डीएम साहब क्या रिप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे। निश्चित रूप से अमृत त्रिपाठी जी जो आजमगढ़ के डीएम साहब हैं और अनुराग आर्य जो एसपी साहब हैं, दोनों आप देख रहे होंगे आसपास में खड़े हैं। दोनों ही निहायत ईमानदार और कर्मठ हैं। यह आजमगढ़ का सौभाग्य है, न्यायप्रियता का स्तंभ है ये दोनों। और जो भी बातें आपने रखी थी, मैंने सारी की सारी बातें सभी आरओज को बहुत विशेष रूप से बताई थी और मुझे लगता है कि सभी आरओज ने कैंडिडेट्स को वो सारी चीजें बताई और उपलब्ध कराई। अब इस विषय का जो ये विषय अभी हुआ है, इसमें अनयूज बैलेट पेपर जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसकी काउंटर फाइल्स और कुछ बैलेट पेपर्स इसमें गाड़ी में रखे जो कि नहीं लाने चाहिए थे, बहुत स्पष्ट रूप से इसमें निर्देश ये है कि इनको भी ओल्ड बैलेट पेपर्स के साथ जमा करना होता है स्ट्रांग रूम में। और आप भी जानकारी है और सभी कैंडिडेट्स को रिसीव भी कराया गया है कि कल 5 बजे वो पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम खुलता है और 5 बजे ही खुलेगा। अभी मित्रों, जो कुछ अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो रात के लगभग 7-8 बजे के बीच में जो उन्होंने ये किया था कॉन्फ्रेंस, और वो भी मीडिया के साथ, और उसके बाद जो उन्होंने बताया, एक निहायत ही पूरे राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए एक काली रात का संदेश था। एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम का संदेश था जिसमें नैतिकता, नीति और नियति तीनों के ध्वस्त हो जाने का आदेश था। और ऐसे हालत में सारा नियंत्रण खुद जनता को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए लेने का एक आदेश एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का था, जिसे जनता ने दिल से लगा लिया।
वीडियो साहब ने ये वाला जो अनयूज पोस्टल बैलेट था इसको तत्समय जमा नहीं कराया और इसको जमा कराना चाहिए था। तो इसके लिए प्रथम दृष्टया यह दोषी भी है और इनके विरुद्ध कार्रवाई भी मैं करने जा रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। और जहाँ तक प्रश्न है आयोग की शुचिता का, जहाँ तक प्रश्न है आयोग की शुचिता का, उसमें किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हमने होने दिया है, ना हम होने देंगे। सारी प्रक्रिया जो नियम है उसी नियम का पालन करते हुए। आपने ये भी प्रश्न उठाया कि गाड़ी में काली फिल्म लगी है, ये गाड़ी में काली फिल्म है, कप्तान साहब बगल में खड़े हैं, ये गाड़ी का भी सीजर होगा यहीं से, तत्काल प्रभाव से गाड़ी को भी सीज किया जाएगा। और ये बिजली कटने की बात है, इसको मैं भी इंक्वायर करता हूँ कि बिजली क्यों काटी गई। ये मैं सिक्योरिटी के मूवमेंट कैसे हो? आप कृपा करके बैठ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आप बैठ जाइए अगर कृपा आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव की गलती बढ़ाना। देखिए आपका विश्वास प्रशासन पे रहे, आपका विश्वास प्रक्रिया पे रहे, इसीलिए मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ। ये इनके द्वारा एक प्रक्रियात्मक गलती की गई है और चुनाव आयोग में किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी गलती प्रक्रियात्मक हो उस पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर हम लोग कार्रवाई रिकमेंड करेंगे। और जहाँ तक आपने सुरक्षा की बात कही, क्योंकि इन पीढ़ियों ने बताया ही नहीं है, ये समय अगर हमारे संज्ञान में होता तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं। ये वीडियो इसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी है, दोषी है, जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी आपके ऊपर कोई संदेह नहीं है, आप जिले के सर्वोपरि हैं, मगर जो घटनाएं हो रही हैं इससे लोग सुशंकित है। देश की आजादी के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने भी कई बार चुनाव लड़ा दिया था और ये मित्रों, ये दुर्गा प्रसाद यादव जो 8 बार विधायक सदर विधानसभा से रह चुके हैं, अब 9वीं बार ये प्रत्याशी हैं। और फिल्म के अंदर, फिल्म मतलब गोदी मीडिया की फिल्म, जो अभी पिछले 3-4 दिनों से एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा था कि आजमगढ़ की सदर सीट पर भी काफ़ी कांटे की टक्कर है। जो कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है, एक झूठा परसेप्शन तैयार कर, और ये दलाली मीडिया ये नहीं दिखा पा रही है। ये जो सत्य है, ये था जीत का असली कारण। ये बेईमानी, ये धूर्तता, ये मक्कारी, ये हैवानियत, संविधान के मूल्यों की नीलामी, ये गोदी मीडिया को दिखाई नहीं देता, न सुनाई देता। जीत का असल कारण क्या है? ये है। एग्जिट पोल का असल कारण क्या है? ये है। एग्जिट पोल के जिस परसेप्शन की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे, उसका आधार ये था। इसी आधार को खत्म करना है तो हमें सिर्फ यहीं रुकना नहीं है, आगे भी बढ़ना है। और ऐसे अलोकतांत्रिक लोग भारत की सरजमी पर अनअलाउड लोग हैं। एक संस्कार पैदा करना होगा।
अभी आपने डॉक्टर संग्राम तीसरी बार विधायक के प्रत्याशी की बात सुनी, और अब दुर्गा प्रसाद यादव जो 9वीं बार प्रत्याशी हैं और 8 बार जीत चुके हैं, ये वो जो ये बता रहे हैं कि आज़ादी से लेकर आज तक ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई, परंतु इस बार ऐसा हो रहा है। इसे रोकिए। आज की रात निहायत दुर्भाग्यपूर्ण काली रात है भारतीय संविधान और लोकतंत्र के लिए। कृपया इसे बचाएं।